हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। भोक्तारं यज्ञतपसं सर्वलोकमहेश्वरं सूर्यधयं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रक्षति। हे कुंती, जो भक्त मेरे को सारे यज्ञ और तपस्या का भोक्ता समझता है, जो भक्त मेरे को सर्वलोक का महेश्वर समझता है, जो भक्त ये समझता है कि मैं सबके हृदय में निवास करता हूं, मैं सबके हृदय की बात को जानता हूं और मैं सबके हृदय में निवास करता हुआ सबके ऊपर दया करता हूं और सबसे प्रेम करता हूं, ये सोचकर, ये जानकर जो भक्त मेरा भजन करता है उसको तत्काल शांति प्राप्त होती है। आज के 400 साल पहले जयपुर स्थित गलता जी के अंदर नाभादास जी भक्त की जो तिवारी है उसमें सत्संग चल रहा है। नाभादास जी और उनके गुरु अग्रदास जी के बीच में अग्रदास जी नाभादास जी को समझा रहे हैं कि हे नाभादास जी, भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम, कि अगर शांति को प्राप्त करना है तो परमात्मा के ऊपर सब प्रकार से विश्वास करना होगा। नाभादास जी कहते हैं, गुरुदेव, मैं परमात्मा का भजन करता हूं लेकिन मेरे हृदय के अंदर शांति नहीं है। गुरुदेव कहते हैं, नाभा जी, आपका जो जन्म हुआ है वो विलक्षण कार्य करने के लिए हुआ है। और गुरुदेव कहते हैं, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्थ नाम है एक, इनको जो सुमिरन करे नाश होए विघ्न अनेक। हे नाभादास जी, आपको इस गलता तीर्थ के अंदर भक्ति भगवंत और गुरु की चतुर्थ वेणी को प्रवाहित करना है। नाभादास जी और गलता जी का बड़ा गहरा संबंध है। नाभादास जी 5 वर्ष के बालक थे, आंखों से अंधे थे, अनाथ थे, जंगल के अंदर विचरण कर रहे थे। गुरुजी अग्रदास जी महाराज तीर्थ यात्रा में गए हुए थे, जंगल के अंदर बालक मिलता है। बालक को देख करके गुरुजी ने बालक को बुलाया, सांत्वना दी और आंख के ऊपर हाथ फेरा। आंख का ऑपरेशन हो गया, बच्चे को आंख से दिखने लग गया। बच्चे ने गुरुजी के चरणों की वंदना की। गुरुजी को बच्चा बड़ा मनोहर लगा, अच्छा लगा, प्रिय लगा। आज गुरुजी जो है बच्चे को जो है गलता ले आए हैं और गलता में ला करके नाम नारायण दास दे दिया है। यही नारायण दास जी आगे नाभादास जी हो गए हैं। और नाभादास जी को गुरु ने प्रेरणा दी कि हे नाभादास जी, इस गलता के अंदर आपको भक्तों का चरित्र लिखना है, आपको भक्त माला लिखनी है। नाभादास जी ने कहा, गुरुदेव, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे तो ज़्यादा भक्ति का भाव भी नहीं है और मैं भक्तों के बारे में ज़्यादा जानता भी नहीं हूं। गुरुदेव ने कहा, हे भक्त, हे नाभादास जी, आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, आपके ब्रह्म चक्षु हैं, आपको संजय की तरह से आपके पास दिव्य दृष्टि है।
और इस गलता जी के अंदर आप जिस भी भक्त का चिंतन करेंगे उसी भक्त का वीडियो आपके सामने आ जाएगा, उसकी फोटोग्राफी आपके सामने आ जाएगी, उसकी कहानी आपके सामने आ जाएगी। गुरु का वरदान मिल गया, भक्त की इच्छा पूरी हो गई और नाभादास जी ने गलता जी के अंदर सारे भक्तों की, सतयुग के भक्तों की, त्रेता के भक्तों की, द्वापर के भक्तों की और कलयुग के भक्तों की, सारे भक्तों का वीडियोग्राफी गलता जी के अंदर तैयार की है और एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है श्री भक्तमाल। भक्तमाल लिखने के बाद में करीब 150 साल बाद में एक संत गलता जी के अंदर आते हैं। उनका नाम है प्रियादास जी महाराज। प्रियादास जी महाराज वृंदावन से चल करके गलता जी में आते हैं, गलता जी में स्नान करते हैं, मानसिक पूजा करते हैं। प्रियादास जी महाराज जब मानसिक पूजा कर रहे हैं तो नाभादास जी उनके प्रकट हो जाते हैं और नाभादास जी कहते हैं, प्रियादास जी मैं आपकी इंतजार कर रहा था, मैं इस गलता के अंदर आपका इंतजार कर रहा हूं, महाराज हुक्म कीजिए। आपको भक्तमाल के ऊपर टिप्पणी करते हुए, टीका करते हुए विस्तृत रूप से भक्ति रस बोधिनी लिखना है। प्रियादास जी ने कहा, महाराज मैं भक्तों के बारे में जानता नहीं हूं और भक्तमाल जो है मैं उसको समझता नहीं हूं, उसकी मैं भाषा नहीं समझता हूं, वो भाषा बड़ी क्लिष्ट है। आज भक्तमाल जी प्रियादास जी को कह रहे हैं, हे प्रियादास, इस गलता के अंदर, इस तीर्थ स्थान के अंदर चतुर्थ वेणी बहती है। यहाँ पर भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु चारों जो है विराजमान रहते हैं। यहाँ पर जब तुम मानस पूजा करोगे, जब तुम अपना हृदय का इंटरनेट खोलोगे तो आपके सामने सारे वीडियोग्राफी, सारे भक्तों की वीडियोग्राफी आपके सामने चालू हो जाएगी। प्रियादास जी अपनी पुस्तक भक्ति रसबोधिनी में लिखते हैं कि इस गलता जी के अंदर मेरे को नाभादास जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आज सारे भक्तों का साकार हुआ है। उनकी वीडियोग्राफी आई है, उनकी फोटोग्राफी आई है, उनकी कहानी आई है। प्रियादास जी कहते हैं कि इस गलता तीर्थ के अंदर नाभादास जी महाराज सदैव सदैव के लिए विचरण करते हैं। उनकी आत्मा यहाँ पर निवास करती है। यहाँ पर आने वाले को नाभादास जी आशीर्वाद प्रदान करते हैं और यहाँ पर समस्त भक्तों का संगम है। इस गलता जी के अंदर सारी वीडियोग्राफी चलती है। जितने भी भक्त हुए हैं आज तक, वो सारे भक्त यहाँ पर निवास करते हैं। उन सब का जो है आशीर्वाद मिलता है। इस गलता जी के अंदर जो आता है, जो स्नान करता है, जो नाभादास जी की तिवारी के अंदर जो नतमस्तक होकर के जो धो खाता है, उनकी चरणों को वंदना करता है, उनको भक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। क्योंकि गलता जी जो है वो सारे भक्तों का समावेश है। इसलिए आइए, आज हम भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, गीता के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, सत्संग की महिमा को जानना चाहते हैं, तो गलता जी आइए, गलता जी में स्नान कीजिए और नाभादास जी का आशीर्वाद प्राप्त किए और अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाइए। वंदे मातरम।